सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन का नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। हमारा देश भारत एक बहुधर्मी देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो इस लेसन में हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, ईसाई, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। चलिए, आज का जो हमारा लेसन है वो है विश्व के प्रमुख दर्शन। तो इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, उनका उद्भव, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम धर्म शब्द, जो कि पूरे लेसन की नींव है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, धर्म शब्द जो है संस्कृत के ग्री से बना है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु को धारण करना या उसके अस्तित्व को बनाए रखना। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं उस धर्म को बनाए रखती हूँ। मुस्लिम हूँ तो अपने धर्म को बनाए रखती हूँ। तो धर्म शब्द का अर्थ है कि जिसको आप मानते हैं उसमें अपना अस्तित्व को बनाए रखें। धर्म का साधारण अर्थ क्या है कि आपके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करें और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, ताकि आप सद्मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें और अच्छा काम करें। चोरी और बुराइयों, झूठ बोलने आदि से बचे रहें। देखिए, जो अगली है वो है धर्म की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है? देखिए, शक्ति में विश्वास रखना। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें विश्वास रखिए। दूसरे की है दिव्य चरित्र। देखिए, हर धर्म की कुछ मेन बातें हैं, उन बातों को आप मानिए। पवित्रता, सैद्धांतिक व्यवस्था, जो उनके सिद्धांत हैं उनका पालन कीजिए। निश्चित प्रतिमान, हर धर्म के कुछ अपने निश्चित सिद्धांत हैं, उनका पालन कीजिए, उनका आदर कीजिए। मूल्यात्मक व्यवस्था, हर धर्म के कुछ मूल्य हैं, कुछ भावनाएं हैं, तो आपको उनका पालन करना चाहिए। चलिए, अब हम देख लेते हैं धर्म के लक्षण क्या हैं। देखिए, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? धृति, मतलब धैर्य। क्षमा, माफ़ कर देना लोगों को। संयम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना। अस्तेय, चोरी ना करना। शुचिता, अंदर और बाहर की पवित्रता रखना, मतलब आप अपने वस्त्र और पूरे बॉडी का ध्यान रखिए। जो अंदर हैं आपकी, जो अच्छी आदतें, उनका पालन कीजिए, जैसे कि सच्चाई बोलना, बुरी आदतों का त्याग कर देना। अगला है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना। मतलब ये ना हो कि आपका कुछ भी चाट पकौड़ी खाने को मन हो आप चल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। घी, बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग। विद्या, ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए नई चीज़ों को। सत्य, मन, कर्म, वचन से सत्य को धारण करना। अक्रोध, गुस्सा ना करना। देखिए, हर परिस्थिति में आपको चाहिए कि अपने मन को शांत बनाए रखें, गुस्सा ना करें। तो अब हम जानते हैं दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, 3 शब्द। सनातन, सनातन का अर्थ है हमेशा बने रहने वाला सत्य, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। दूसरा है दर्शन। दर्शन क्या? देखिए, बौद्धिक और तार्किक चिंतन, मतलब आप बुद्धि से और तर्क से जिस चीज़ का चिंतन करें उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना, साक्षात्कार करना। अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना कि वो गलत हैं या सही हैं। अगला है फिलॉसफी, ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति। चलिए, अगला देखते हैं हम। अगला है कि विश्व में प्रमुख दर्शन कौन से हैं।
देखिए 4 प्रमुख दर्शन कहे जाते हैं, वैदिक, बौद्ध, यहूदी और पारसी। तो सबसे पहले हम वैदिक दर्शन के बारे में जानते हैं कि वैदिक दर्शन क्या है। देखिए वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जिससे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया है, अतः वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना लिया। मतलब इसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया था कि हमें अपने जीवन में जिनका पालन करना चाहिए। इन्हीं आचार संहिताओं को लोगों ने धर्म का नाम दे दिया। अब हम जान लेते हैं इसके स्तोत्र कौन से वैदिक साहित्य के। देखिए वैदिक साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। मंत्र जो है वो 4 वेदों से ली गए हैं और ब्राह्मण का अर्थ है मंत्र से संबंधित ज्ञान, मतलब जो वेद हैं उनका हमें जो ज्ञान करवाए। ब्राह्मण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ है जिसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया जाता है, आपको कि यज्ञ करने से क्या लाभ है वो आपको बताया जाता है। देखिए मेन जो हम वैदिक साहित्य उसे 2 भागों में बांटते हैं, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र के हैं आपके 4 वेद और ब्राह्मण में हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए जो ऋग्वेद है सनातन धर्म का सबसे पहला स्तोत्र है। ऋग का अर्थ है ज्ञान और स्थिति। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्यात्मक रूप में लिखा गया है। इसमें 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र इसमें लिखे गए हैं। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है उसमें 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है और इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। इसकी 5 शाखाएं हैं, शकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद में जल पद्धति, वायु पद्धति, मानस चिकित्सा, चिकित्सोर चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा की जानकारी दी गई है। तो देखिए हमारे जो सनातन संस्कृति है वो कितनी धनी संस्कृति है। ऐसा महान ग्रंथ है इसमें ये ऋग्वेद। चलिए अब हम जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र लिखे गए हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में तत्व ज्ञान यानी रहस्य की बातें बताई गई हैं। इसमें 663 मंत्र पाए जाते हैं और इसकी 2 शाखाएं शुक्ल और कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र प्रदेश में 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब हम जान लेते हैं सामवेद के बारे में। देखिए जो सामवेद है, साम का अर्थ क्या है? संगीत। तो सामवेद ऐसा ग्रंथ है जिसके मंत्रों को गाया जा सकता है। ये एक संगीतमय ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से 99 मंत्र हैं और जो शेष मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस ग्रंथ में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय गाए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। सामवेद का मुख्य देवता सूर्य है और सूर्य की स्तुति के सबसे ज़्यादा मंत्र इसमें दिए गए हैं। भारतीय संगीत के इतिहास में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।